ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए। अब देखिए 2 नंबर, केयरफुली देखिएगा, बार बार बोलता हूं, सम समझना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक लिमिटेड हैज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 3 लाख डिवाइडेड इंटू 3000 इक्विटी शेयर। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और 3000 इसके पास नंबर ऑफ शेयर्स है। इफ द प्रॉफिटेबिलिटी रेट ऑफ द फर्म इज 20%, प्रॉफिटेबिलिटी रेट क्या इंडिकेट कर रहा है? रेट ऑफ रिटर्न। समझ रहे हैं? लैंग्वेज समझना भी जरूरी है। आप जैसे रेट ऑफ रिटर्न आर खोज रहे हो, आर डायरेक्ट नहीं दिया, वो बोला प्रॉफिटेबिलिटी रेट, तो आपका आर ही है रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म इज 20% एंड द कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट दिया है 12.5%। कैपिटलाइजेशन रेट क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। कैलकुलेट द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो ऑफ द फर्म यूजिंग वॉल्टर मॉडल। सम से बोल रहा है कि इसका ऑप्टिमम पे आउट कितना होगा। ऑप्टिमम मतलब बेटर, बेस्ट, कितना हो सकता है। ठीक है। आपको जब वॉल्टर मॉडल फर्स्ट डे पढ़ाया गया था, उसमें आपको 3 की पॉइंट्स दिए गए थे, याद है? वॉल्टर का जो 3 की पॉइंट्स था, क्या था? इफ आर इज ग्रेटर देन के, जीरो डिविडेंड इज बेस्ट। अगर आर आपका रेट ऑफ रिटर्न के से ज्यादा है तो एज पर वॉल्टर मॉडल क्या बोला गया था कि जीरो डिविडेंड दीजिए, मतलब डिविडेंड मत दीजिए, वही आपके मार्केट प्राइस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। ठीक है। जीरो डिविडेंड क्या होगा? ऑप्टिमम। तो सम्स में अगर मेंशन किया ना कि आप कैलकुलेट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो निकालो, और डिविडेंड के बारे में कुछ बोला नहीं है, देख लो, रिटर्न दिया है, दिया ना, कैपिटलाइजेशन रेट दिया है, लेकिन डिविडेंड के बारे में कुछ बोला है नहीं, और बोला है एज पर वॉल्टर मॉडल कैलकुलेट करो। तो हम लोग लिख देंगे कि सिंस आर इज ग्रेटर देन के। देखिए लास्ट लाइन दिख रहा है, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन में क्या लिखे हैं? डी इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर, कितना ले लिए? जीरो। आप बोलोगे जीरो कैसे ले लिए, सम्स में तो लिखा नहीं है। तो मैंने नीचे क्या लिखा? सिंस आर इज ग्रेटर देन के, आर मेरा ज्यादा है के से 20%, इज ग्रेटर देन 12.5%। ठीक है। तो एज पर वॉल्टर मॉडल क्या बोला गया था? जीरो डिविडेंड आपके लिए ऑप्टिमम होगा। तो हमको डी यहां पर जीरो लेकर ही कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है। बाकी चीजें सम्स में दी हुई हैं। P0 मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है, आर रेट ऑफ रिटर्न 20% दिया है, के कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी सम्स में दे दिया। 1 नंबर में तो दिया नहीं था सब, है ना? इसमें कितना दे दिया? 0.125। अर्निंग पर शेयर नहीं दिया था, तो वो आप निकाल लोगे। अर्निंग पर शेयर कैसे निकाल लिए? अर्निंग ऑफ द फर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और अर्निंग कितना है? 3 लाख आपने लगाया है, दिया ना इन्वेस्टमेंट, और प्रॉफिट कितना कमाया? 20%। तो 3 लाख का 20% आप निकालोगे, आएगा 60,000। 60,000 अर्निंग को आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर से, 3000 शेयर्स है, तो पर शेयर आपको अर्निंग कितना मिल जाएगा? 20। सारे इंफॉर्मेशन आपके पास हैं। फिर से रिपीट कर दे, डी नहीं दिया था सम्स में, डी हम लोग कितना ले रहे हैं? जीरो। क्यों ले रहे हैं? बिकॉज आर इज ग्रेटर देन के। ठीक है। अब यहां पर सिंपल कैलकुलेशन पुट किए मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने में। डी के जगह जीरो ले रहे हो, आर दिया है 0.2 डिवाइडेड बाई के है हमारा 0.125, ई है आपका 20 और डी है 0। इसको सॉल्व करके हमको आंसर कितना मिल रहा है? 256। मतलब जीरो डिविडेंड दे रहा है, तो इसका मार्केट प्राइस कितना आ रहा है? 256। अब एक कॉन्सेप्चुअल बात बता रहे हैं, सुनिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। सम्स में सिर्फ इतना ही बोला था कि एज पर वॉल्टर मॉडल उसके रूल को फॉलो करके आप मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल दो। ठीक है, ये निकाल दिया हमने। इसमें डिविडेंड कितना दिया? जीरो। क्वेश्चन मन में ये उठना चाहिए कि अगर ये डिविडेंड जीरो नहीं देकर कुछ अमाउंट दे दे, जैसे कंपनी ने कमाया है ना भाई, तो कंपनी जब कमाया है तो इस कंडीशन में कंपनी डिसाइड कर रहा है कि हम डिविडेंड नहीं देंगे। अगर मान लो इस कंडीशन में कंपनी डिसाइड करे कि हम लोग कुछ डिविडेंड दे देते हैं, 10%, 20%, 25% कुछ डिविडेंड दे देते हैं, तो उस समय उसका इफेक्ट इसके मार्केट प्राइस के ऊपर क्या होगा?
आंसर क्या मिलेगा? एग्जैक्टली बोलो, मार्केट प्राइस फॉल करेगा। क्योंकि जब एनालिसिस ये बोलती है कि इस कंडीशन में व्हेन आर इज ग्रेटर देन के ई है, तो इस कंडीशन में आपको जीरो डिविडेंड रखना चाहिए, वही आपके मार्केट प्राइस के लिए बेस्ट सिचुएशन है। समझ रहे हैं? तो अगर मान लो आप जीरो डिविडेंड नहीं रखकर ज्यादा डिविडेंड पे करोगे या कुछ भी डिविडेंड पे करोगे, तुम्हारा मार्केट प्राइस क्या होगा? गिरना शुरू हो जाएगा। और मैं बोलूंगा, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो, मान लो तुम्हारा 5 नंबर का सम्स आया, सिर्फ बोला कि ऑप्टिमम पे आउट निकालो, तो तुम इतना कैलकुलेशन करके छोड़ देना, सम्स कंप्लीट है तुम्हारा। समझ रहे हैं? लेकिन सम्स बढ़ा दिया, यही सम्स 8 नंबर का दे दिया, तब आप क्या करना? तब आप प्रूफ करना, नीचे पूरा लिख कर। इतना करने के बाद क्या प्रूफ करोगे? नीचे लिखोगे, नंबर बढ़ा दिया ना, तो सॉल्यूशन थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। आप इस चीज को प्रूफ करोगे। क्या प्रूफ करोगे? आप नीचे लिखोगे कि हम लोग जीरो डिविडेंड दिए हैं तो मेरा मार्केट प्राइस 256 आया। अगर हम लोग जीरो से ज्यादा डिविडेंड देते हैं, जैसे मान लो 25% डिविडेंड देते हैं, तो इस कंपनी का मार्केट प्राइस फॉल करता। ये लाइन लिखते हैं और लिखने के बाद फिर हम लोग इसी फॉर्मूला में एक कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। उसमें हम लोग जो डिविडेंड जीरो लिए हैं ना, उसके जगह पर डिविडेंड 25% लेकर पुट करते। ठीक है? और पुट करके आप देखते, जब आपका कैलकुलेशन पूरा होता तो एट द एंड आपको दिखाई देता कि आपका मार्केट प्राइस, अगर आपका कैलकुलेशन सही होता तो आपका मार्केट प्राइस 256 से कम आ जाता। समझ रहे हैं? 25% देते तो कम आता, अगर तुम 50% डिविडेंड दोगे और कम आएगा, 75% दोगे और कम आएगा, 100% डिविडेंड दोगे और कम आएगा, क्योंकि तुम कंडीशन के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हो। ठीक है? और ये वाली चीज, जैसे जो बात मैंने कही, इसके नीचे आप लोग कीजिएगा उसको। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको कैसे लिखेंगे, तो पूरी वही चीज आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाई देगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 केयरफुली देखिएगा, पूरा यही पिक्चर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेगा। ये जो मटेरियल बनाया गया ना, एकदम ऑर्डर वाइज बनाया गया, जिससे स्टेप बाय चीजें आपको समझ में आए। ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 3, द अर्निंग पर शेयर ऑफ ए कंपनी इज 20। पहले मेंशन कर दिया, अर्निंग पर शेयर कितना है? 20 रुपया। एंड द फेस वैल्यू इज ₹100। वैसे आप देख रहे हो कि फेस वैल्यू की कहीं जरूरत हम लोगों को पड़ नहीं रही है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा, 2 में भी देखा है ना। इट हैज एन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 25% ऑन ईपीएस। इसका रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 25%। मतलब क्या है? ये तुम्हारा आर। ठीक है? फिर लिखा है कैपिटल ऑफ इट्स रिस्क क्लास, कैपिटल ऑफ इट रिस्क क्लास 12.5%। लैंग्वेज थोड़ा बदल के दे रहा है, लेकिन ये 12.5% क्या है? हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। और लास्ट में पूछा क्या है? इफ वॉल्टर मॉडल इज यूज्ड। अगर वॉल्टर मॉडल हम लोग अप्लाई करते हैं तो ए नंबर पॉइंट में पूछा व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट। आप लाइन देखो, आर कितना दिया है? 25%। के कितना दिया है? 12.5%, है ना। आर इज ग्रेटर देन के, देन जीरो डिविडेंड इज ऑप्टिमम। तो पहले लाइन का आंसर सिर्फ यही है। पहले लाइन में वो पूछा है कि अगर इसका आर ज्यादा है, के कम है, तो इसके लिए कौन सा लेवल बेस्ट होगा, कौन सा एरिया ऑप्टिमम होगा। तो फर्स्ट लाइन देखिएगा, 3 का ये लिखे सिंस आर इज ग्रेटर देन के। अच्छा, एक ग्रेटर देन और लेस देन में भी कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारा बच्चा लोग को। पहले ज्यादा होता था 9-10 में, है ना। तो हम लोग देखते हैं ये चोंच जिस साइड में रहता है वो बड़ा रहता है। तो आर इज ग्रेटर देन के है, और सम्स में दिया है कितना? 25% आर है, जो कि ज्यादा है किससे? 12.5%। तो सिंपली लिख दिए कि एज पर वॉल्टर मॉडल जीरो डिविडेंड बेस्ट या जीरो डिविडेंड ऑप्टिमम लिख दीजिए। पॉइंट नंबर ए सॉल्व। बी नंबर पॉइंट में क्या बोला है इसी क्वेश्चन का, देखिएगा। व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस पर शेयर इफ पे आउट इज 0। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग जीरो डिविडेंड लेकर किए ना सॉल्व,
इसमें भी वही चीज बोल रहा है बी नंबर पार्ट में कि अगर 0 डिविडेंड देंगे तो इसका मार्केट प्राइस क्या होगा, निकाल दिए। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बार बार रिपीट हो रहा है। P0 मार्केट प्राइस आपको निकालना है, डी कितना लेना है 0, बोल दिया वो। आर रेट ऑफ रिटर्न दिया 25%, 0.25, 100 से डिवाइड करके कैलकुलेशन में लेते हैं। के हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया 12.5%, कैलकुलेशन में हम लोग 100 से डिवाइड करके लेते हैं, इसलिए कितना लिख दिए 0.125। और अर्निंग पर शेयर भी इस सम्स में दे दिया डायरेक्ट, कितना 20 रुपया। समझ रहे हैं, फर्स्ट नंबर सम्स किए थे तो ये सब भी निकालना पड़ रहा था, लेकिन देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 में वो क्या किया, पूरा दे दिया है। अब ये सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास है, डी हमको लेना है 0, आप लिख दीजिए व्हेन पे आउट इज 0, दैट मींस डी इक्वल टू 0। मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल दिए, कैलकुलेशन आप लोग समझ गए हो। डी 0 लेना है, आर 0.25, के है 0.125, अर्निंग है 20 रुपया और डिविडेंड है 0, और के नीचे कितना है 0.125। सॉल्व करके देखिए तो हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आया 320। ठीक है, ओके। अब एक बार सी नंबर पॉइंट देखिएगा, यहां तक का एरिया हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखे थे। अब जो मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन बड़ा रहेगा तो नीचे लिख देना खुद से, वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सी नंबर पॉइंट में दिखेगा। देखिए केयरफुली क्या मेंशन किया है, हाउ शैल द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बी अफेक्टेड इफ मोर देन 0 पे आउट इज एम्प्लॉयड। अगर 0 से ज्यादा डिविडेंड देंगे तो मार्केट प्राइस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये वो आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग सिंपली क्या लिखें कि अगर इस कंडीशन में व्हेन आर इज ग्रेटर देन के है, हम 0 से ज्यादा डिविडेंड देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस फॉल करेगा। वही वाली लाइन यहाँ पर हमने लिख दिया कि अगर हम लोग 0 से ज्यादा डिविडेंड पेड करेंगे तो हमारा मार्केट प्राइस क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। जैसे आप एक कोई भी परसेंटेज ले लो कि इतना हम लोग डिविडेंड देंगे, मान लो हम ले लेते हैं कि हम लोग 25% डिविडेंड देंगे। अभी 0 पे कैलकुलेशन किए ना, मान लेते हैं कि हम लोग 25% डिविडेंड देंगे। ठीक है, और 25% डिविडेंड पर मेरा मार्केट प्राइस के ऊपर क्या असर पड़ता है। अभी आप लोग करना मत, पहले मैं लिखता हूं, आप लोग कैलकुलेशन बताइएगा, उसके बाद जब मेरा हो जाएगा क्लियर तब आप लिखिएगा। ठीक है, ओके। हम लोग ये मान लेते हैं लेट 25% डिविडेंड बी पेड। डिविडेंड किसके ऊपर दिया जाता है, अर्निंग के ऊपर, है ना। तो डी इक्वल्स टू कितना होगा, 25% दे रहे हो किसके ऊपर, अर्निंग के ऊपर। अर्निंग आपका अर्निंग पर शेयर यहाँ 20 है, दिख रहा है आपको। तो 20 रुपए के ऊपर 25% आप डिविडेंड दोगे तो कितना आप दोगे, 5 रुपया। ठीक है, आप 20%, 50%, 30% कुछ भी लेकर कैलकुलेशन कर दे। हमसे पूछा गया है कि अगर हम लोग 0 से ज्यादा देंगे तो क्या होगा। हमने कहा 0 से ज्यादा देंगे तो मेरा मार्केट प्राइस फॉल करेगा। तो 0 से ज्यादा हम किसी का भी एक एग्जांपल लेकर कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, समझ रहे हैं। मैंने 25% ले लिया। अब ये पूरी चीज तो हम लोग ऑलरेडी सम्स में लिख चुके हैं, तो दोबारा नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। P0 इक्वल टू डी प्लस आर बाई के विद इन ब्रैकेट E माइनस डी है डिवाइडेड बाई के, है ना। बताइए डी आप कितना ले रहे हो इस बार, 5 प्लस आर तो आपका वही है 0.25 डिवाइडेड बाई 0.125 और विद इन ब्रैकेट आप 20 माइनस 5 का ये इसको सॉल्व करके बताएं। 45 और डिवाइडेड बाई हम लोग ले रहे हैं कितना, के 0.125, मतलब ये 5 हम लोगों का है प्लस ये वाला एरिया कितना आ रहा है 40 डिवाइडेड बाई 0.125, 45 डिवाइडेड बाई 0.125 कितना आ रहा है 360। तो कैलकुलेशन मिस्टेक है आपका, आप ये वाला कैलकुलेशन फिर से कीजिए। 30 आ रहा है, 30
5 30 हो सर, टोटल 35। ओके 30। अच्छा देखो, होल्ड करना और पूरी बात केयरफुली समझना। मैंने कैसे कहा कि आपका कैलकुलेशन गलत आ रहा है, कैसे कहा समझिएगा। उन्होंने हमसे कहा कि फाइनल आंसर कितना आ रहा है 360, मेरा पहले ही 320 आ रहा था। तो एज पर रूल अगर हम डिविडेंड ज्यादा देंगे तो मेरा मार्केट प्राइस तो गिरना चाहिए ना। उसने जैसे ही कहा 360 आया, हमने कहा कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो आप खुद ही जज कर लोगे कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात। अभी देखिए, जब ये हमारा कैलकुलेशन कितना बताया 30, इधर का 5 है तो ये होगा 35 डिवाइडेड बाई 0.125, है ना। तो अभी हमारा ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 280। मार्केट प्राइस फॉल किया अगर हम ज्यादा डिविडेंड दिए तो। हमने कितना डिविडेंड एज्यूम किया 25%। अगर तुम 50% डिविडेंड एज्यूम करोगे तो तुम्हारा मार्केट प्राइस 280 से भी नीचे गिरेगा। अगर कोई 75% डिविडेंड एज्यूम करेगा यहां पर तो उसका मार्केट प्राइस और गिरेगा। अगर कोई 100% एज्यूम करेगा तो उसका मार्केट प्राइस और गिरेगा। मतलब आप 4 बार खुद से इस सम्स को प्रैक्टिस करके देखिएगा। एक बार 25% लिए है ना डिविडेंड, यहां पर आप एक बार 50 लेकर कीजिएगा, एक बार 75 लेकर कीजिएगा, एक बार 100% डिविडेंड लेकर कीजिएगा। आप देखिएगा आपका मार्केट प्राइस बार बार क्या होगा, डाउन। समझ रहे हैं? ओके। अब आपका अगर ये मैटर क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। मन में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो फिर से एक बार पूछ लीजिए।